हाय गाइस। क्लास 10th का आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो टीचमेंट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं लाइव क्लासेस कभी भी ले सकती हूँ और ये लेक्चर्स रिकॉर्ड भी हो जाते हैं, तो आप इन्हें बाद में भी सुन सकते हैं। और अगर आपको मेरे दिए गए लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 7007820783। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 2021 में रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्लास 10th के लिए वीडियो है, जैसा कि आप जानते हो। इस वीडियो में मैं जो टॉपिक उठाने वाली हूँ वो है लाइट का टॉपिक, स्पेक्ट्रम। जब हम क्लास 10th में लाइट पढ़ते हैं तो उसमें कई टॉपिक होते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्पेक्ट्रम। तो इस वीडियो में मैं स्पेक्ट्रम के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। मेरा नाम सोनिका आनंद है और मेरी जो इंस्टीट्यूशन चलती है वो सोनिका आनंद एकेडमी के नाम से इलाहाबाद में चलती है। आप इलाहाबाद में रहते हो तो अगर आपको पर्सनली भी मेरे से कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप लाइव लेक्चर्स के थ्रू भी मुझसे जुड़े रह सकते हैं। एनीवे, शुरू करते हैं। लाइट में एक टॉपिक आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की थोड़ी सी पहले कहानी सुन लेते हैं। सर आइजैक न्यूटन थे, तो वो एक बार लेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेंस में वो रिफ्रैक्शन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन के। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब व्हाइट लाइट में रिफ्रैक्शन लेंस के थ्रू होता है तो उसकी जो लेंस के साइड की जो कॉर्नर्स हैं वहां उन्हें थोड़ा सा जो इमेज है वो कलर्ड नजर आई। तो उनको समझ में नहीं आया ये किस वजह से। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसे ही डिफेक्ट हो गया हो। उन्होंने बार बार इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, लेकिन वो लेंस के कॉर्नर पर कुछ कलर्ड सा हमेशा दिखाई दी। वो सोचते रहे कि ऐसा क्या है। फिर उन्होंने क्या किया, एक डार्क रूम लिया, अंधेरा कमरा, उसमें खिड़की के रास्ते एक छोटा सा ट्यूब बनाया और व्हाइट लाइट किसे कहते हैं, सनलाइट। ओके, व्हाइट लाइट को उस छोटे से होल से उस डार्क रूम में अंदर सेंड किया और उस लाइट को अब लेंस से उन्होंने पास नहीं करा, प्रिज्म के थ्रू पास करा। और उसके थोड़ी दूर पे उन्होंने एक स्क्रीन लगा। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू उस स्क्रीन पे पड़ी तो वहां पर उन्हें 7 कलर्स दिखाई दिए, कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स प्रेजेंट हैं। ये देखा उन्होंने, उन्हें बहुत ही एक नया इनोवेशन मिला। और ये जो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, इसका नाम इन्होंने दिया स्पेक्ट्रम, 7 रंग। और इस स्पेक्ट्रम में कौन से 7 कलर उन्हें मिले, मैं इसमें एक एक चीज बताऊंगी आपको, भी ध्यान से सुनिए। उसमें उन्होंने 7 कलर देखे कि जो सूरज की व्हाइट लाइट थी वो पहले 7 रंगों में अलग अलग थी। और वो 7 रंग कौन कौन से हैं अब वो बता रही हूँ। उसको याद करने का तरीका है, एक वर्ड होता है विबग्योर, VIBGYOR। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, विब हो गया। फिर ग्योर, जी, जी से ग्रीन, वाई से येलो, विब ग्योर, वाई, ओ, ओ से ऑरेंज, एंड अंत में आर। ठीक, तो ये इन्होंने 7 रंग जो थे ये रंग उसमें दिखे। तो अब यहाँ पर दो चीजें, कि जो व्हाइट लाइट है इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स एंड द बैंड ऑफ 7 कलर्स इज टर्म्ड एज स्पेक्ट्रम। और जो व्हाइट लाइट जिस प्रोसेस के थ्रू स्प्लिट हो गई 7 कलर्स में,
That means splitting of white light in band of 7 colors, or splitting of white light in the form of a spectrum is termed as dispersion. यहाँ पे दो वर्ड है, मतलब पहली चीज तो ये कि व्हाइट लाइट 7 रंगों में बटी। अब यहाँ पर दो डेफिनेशंस आपको आती है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम, व्हाट इज डिस्पर्शन। डिस्पर्जन क्या है और स्पेक्ट्रम क्या है। तो ये जो 7 रंग का बैंड है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स is called spectrum, which consists of 7 colors, namely Vibgyor. Okay, and you can write down the name of the all the colors. And the splitting of white light in band of 7 colors. व्हाइट लाइट जब 7 रंगों में स्प्लिट होती है, उस प्रोसेस को डिस्पर्शन कहते हैं। ठीक है, यानी डेफिनेशन हो गई, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म। क्या हो गई डेफिनेशन, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म। देखो लेंस के थ्रू व्हाइट लाइट 7 कलर्स में नहीं स्प्लिट हुई, इट splits because of the prism into its constituent colors is called dispersion. Okay, and what is a spectrum? When white light consists of band of 7 colors which are termed as a spectrum. Okay, अब यहाँ पर ये चीज और आती है कि व्हाइट लाइट और किसी चीज से क्यों नहीं टूटी 7 रंगों में, या जो व्हाइट लाइट स्प्लिट हुई 7 कलर्स में, उसका रीजन क्या है, कारण क्या है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जो व्हाइट लाइट है, ये तो पता चल गया उसमें अंदर 7 रंग है, तो उन 7 रंगों की स्पीड अगर हम एयर में बात करते हैं, हवा में या वैक्यूम में, दे हैव सेम स्पीड। ओके, और जब ये जो बैंड ऑफ कलर्स है, मतलब अलग अलग कलर्स की लाइट है, देखो किसी भी चीज जो लाइट है उसके अलग अलग कलर्स हैं, तो इसके मतलब उसकी अलग अलग वेवलेंथ हो गई। तो दीज, जैसे हर लाइट का जो अलग कलर होता है उसकी वेवलेंथ अलग होती है। तो जब ये अलग अलग कलर की लाइट एयर में चलती है तो सबकी स्पीड सेम होती है, लेकिन अलग अलग कलर की लाइट अगर किसी मटेरियल मीडियम में पास होती है, इट गोज अंडर रिफ्रैक्शन, और इसकी वजह से उसकी स्पीड बदल जाती है। दैट मीन्स द स्पीड ऑफ different colors of light have different in any material medium, and different colors, they are different light की जो colors की जो light है उनकी जो wavelength है, उनकी जो speed है, वो वैक्यूम में या एयर में सेम होती है। तो जब लाइट है जिसके अंदर 7 कलर्स इन्वॉल्व हैं, ये तो पता चल गया कि वो 7 कलर में क्यों स्प्लिट हुई, यानी उस व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो वो 7 कलर्स जब एयर में मूव करते हैं तो वो सेम स्पीड से मूव करते हैं, तो इसकी वजह से स्प्लिट नहीं होते। लेकिन जब वो प्रिज्म के अंदर आते हैं तो उनकी वेवलेंथ मटेरियल मीडियम में अलग अलग ऑब्जर्व होती है, और उनकी मटेरियल मीडियम में स्पीड अलग अलग हो जाती है। तो दैट्स व्हाई दे स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स। मतलब ये बात बैठा लीजिए बेटा दिमाग में कि लाइट के अंदर 7 कलर्स हैं, दे आर टर्म्ड एज विबग्योर। ओके, सेकेंड थिंग, जो 7 रंग है उसको विबग्योर के नाम से याद कर लो। बी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, एंड आर से रेड। फिर आपको इसमें दो डेफिनेशन याद करनी है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम एंड व्हाट इज डिस्पर्शन। तो बैंड ऑफ 7 कलर्स इज टर्म्ड एज स्पेक्ट्रम। ओके, एंड इसकी एक डेफिनेशन और भी है स्पेक्ट्रम की, व्हाइट लाइट व्हेन passes through prism
splits into band of 7 colors, which is termed as spectrum. Okay. And what is the definition of dispersion? The phenomena of splitting the white light. Clear? Splitting of white light when passing through a prism into its constituent colors is called dispersion. Okay. Now, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, what is the cause of dispersion of white light? व्हाइट लाइट के टूटने का कारण क्या है? तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? इसका आंसर लिखोगे लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और ट्रैवल विथ डिफरेंट स्पीड इन अ मीडियम. अगर अलग अलग कलर की लाइट किसी मटेरियल मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है. ओके. द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इज दैट, वेट फॉर अ मिनट. हेलो हेलो, अभी हम बाद में बात करें. या द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इज दैट light of different wavelengths travel with different speed in the medium. कि अगर अलग अलग कलर की लाइट होती है जिनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, जैसे हर कलर की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ अलग होती है. जैसे अगर वॉयलेट कलर की लाइट है तो उसकी वेवलेंथ अलग है, उसकी जैसे 4000 एंगस्ट्रॉम होती है. ठीक है. इसी तरीके से रेड कलर की लाइट है, उसकी वेवलेंथ अलग है. तो जिसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो जब सब ये एयर में मूव करती है तो उनकी स्पीड सेम होती है. लेकिन अलग अलग कलर की वेवलेंथ की जो लाइट होती है, लाइट जो होती है जिनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, अगर वो किसी मटेरियल मीडियम में मूव करती है तो उनकी स्पीड अलग अलग हो जाती है. जब हवा में मूव करती हैं तो स्पीड सेम होती है, जब किसी मटेरियल मीडियम में मूव करती हैं तो उनकी स्पीड अलग अलग हो जाती है. तो जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर करती है, तो प्रिज्म ग्लास से बना हुआ है, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उनकी वेवलेंथ पर इफेक्ट डालेगा. क्लियर? तो इस वजह से व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स थ्रू द प्रिज्म में दो सरफेस होते हैं. थ्रू द फर्स्ट सरफेस ऑफ प्रिज्म, तो जब फर्स्ट सरफेस पे प्रिज्म के व्हाइट लाइट एंटर करती है तो वहां पे दो प्रोसेस होते हैं. एक तो एयर से लाइट आ रही है, तो वहां पे अलग अलग कलर, क्योंकि व्हाइट लाइट में तो 7 कलर्स है, तो सबकी वेवलेंथ अलग अलग थी. तो जैसे ही वो मटेरियल मीडियम में अंदर एंटर करती है लाइट, तो सब सारे कलर की जो स्पीड होती है वो बदलने लगती है. अभी तक जो एयर में सारे कलर्स की जो मतलब कलर्स थे, उसमें 7 कलर्स हैं, सबकी स्पीड सेम आ रही थी हवा में. लेकिन जैसे ही वो प्रिज्म की फर्स्ट सरफेस पे, फर्स्ट बाउंड्री में एंटर करती है लाइट, तो सारे कलर्स की, क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है, तो जब वो इस प्रिज्म के अंदर जाती है तो सबकी स्पीड बदल जाती है. दूसरी चीज, when light enters from one medium to another, it undergoes the process of refraction. उसके अंदर रिफ्रैक्शन का भी प्रोसेस उसी के साथ होता है. इसकी वजह से वहां पर उस फर्स्ट बाउंड्री पर लाइट में डिस्पर्जन का भी प्रोसेस होता है, और लाइट अंडरगोज द डिस्पर्जन, दैट इज द light splits into its color, and it also undergoes the uh, deviation of the light. What is the deviation of light? मतलब लाइट जब फर्स्ट सरफेस पे आई तो एक तो वो स्प्लिट हो गई, क्योंकि वेवलेंथ सबकी अलग अलग है, तो सबकी स्पीड अलग अलग हो गई, तो वहीं पर लाइट में डिस्पर्जन का प्रोसेस हो गया. तो डिस्पर्जन का प्रोसेस फिर से समझ लो. जैसे ही लाइट अलग अलग टुकड़ों में टूटी, ठीक है, मतलब सबकी स्पीड अलग अलग, वेवलेंथ अलग अलग है, तो सबकी स्पीड अलग अलग हो गई, तो लाइट तुरंत अपने सातों रंगों में टूटने लगी. दूसरी चीज, जैसे ही फर्स्ट सरफेस से अंदर एंटर करती है तो वहां रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है. रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में क्या हुआ कि एयर जो है वो आपकी रेयरर है, और जो प्रिज्म है वो आपका डेंसर है. तो इट
बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ, यानी लाइट अपने रास्ते से डेविएट हो गई. The deviation process also occurs on the first surface of the prism. Okay. Now, when the light reaches to the second surface of the prism, अब वो सेकंड सरफेस पर आता है प्रिज्म के, वहां से एंटर करने के बाद, तब वहां पर क्या होता है कि सेकंड सरफेस के ऊपर अब लाइट प्रिज्म से निकल से वापस एयर में जा रही है. ओके, तो वापस सबकी वेवलेंथ सेम होने वाली है, बट बिकॉज ऑफ द रेफ्रैक्शन, क्योंकि अब लाइट डेंसर से रेयरर में आ रही है, तो फिर से लाइट अपना रास्ता से डेविएट होगी. ठीक है, तो सेकेंड सरफेस पे फिर से रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा एंड लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ एंड अल्टीमेटली फाइनली वी गॉट अ पैटर्न ऑफ 7 कलर्स ऑन आवर स्क्रीन. ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है प्रिज्म के केस पे कि प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे कौन सा प्रोसेस होता है, प्रिज्म के सेकंड सरफेस पे कौन सा प्रोसेस होता है, कि लाइट जब प्रिज्म की बाउंड्री पे पड़ती है, तो फर्स्ट पर सरफेस पर light undergoes the process of dispersion and process of deviation at the first surface. मतलब वहां पर दोनों प्रोसेस होते हैं, डिस्पर्जन भी और डेविएशन भी. और सेकेंड सरफेस पर प्रिज्म के केवल डेविएशन होता है, डिस्पर्जन वहां पर नहीं होता. ठीक है, तो what is the main cause of dispersion of light? The main cause of dispersion of light is that different colors of light have different wavelength, so they have different speed in the material medium. अलग अलग कलर की लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है, इसलिए अलग अलग स्पीड होती है किसी भी मटेरियल मीडियम. तो लाइट जब प्रिज्म के अंदर जाती है तो एक मटेरियल मीडियम, यानी ग्लास में गई, ग्लास एक मटेरियल है, तो इट अंडरगोज द डिस्पर्शन. ओके, फिर से समझ लो, डेविएशन होता है यानी रिफ्रैक्शन के प्रोसेस पर, यानी लाइट केवल अपने रास्ते से अपना रास्ता बदलती है. लाइट चेंजेस इट्स पाथ, इट इज नोन एज रिफ्रैक्शन, एंड दिस इज द डेविएशन ऑफ light from its path. And dispersion is the splitting of light into its constituent colors. उस लाइट में जो कलर होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि वो 7 कलर्स का बैंड ही हो, कोई और भी 2-3 लाइट का हम सोर्स भेज रहे हो, तो लाइट केवल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो रही है, उस प्रोसेस को हम डिस्पर्शन कहते हैं. अब इसके अलावा यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और आ रहे हैं, उसको समझने के लिए आप ये समझिए कि लाइट के अंदर 3-4 चीजें होती हैं. आप लाइट का चैप्टर आगे पीछे लेक्चर्स में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे. लाइट में एक फॉर्मूला आता है, V इज इक्वल टू एन लैम्डा. V क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, n is frequency of light, and lambda is wavelength of light. These three are connected with each other. Okay. अब आप इसमें 2 बातें और पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेविएशन, डिस्पर्शन. अब मैं सबको रिलेट करना चाहूँ. तो सबसे पहली चीज आप देखिए, V इज इक्वल टू एन लैम्डा, मैंने आपको फॉर्मूला. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम. That means frequency and wavelength are inversely related with each other. तो आपको एक बात और याद कर लीजिए, आपका जो स्पेक्ट्रम बना है वो विबग्योर का बना है. तो स्पेलिंग V से वॉयलेट है और R से अंत में विबग्योर में रेड कलर की लाइट है. बीच में आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा. आप ये 2 चीजें याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी. तो विबग्योर में जो वॉयलेट है, ये स्टार्ट कर रहे हो आप यहाँ से, तो आप ये याद कर लो इसकी वेवलेंथ सबसे कम है. ठीक है, और ये वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है 8000 एंगस्ट्रॉम. ओके, एंगस्ट्रॉम एक लेंथ की यूनिट है, जिसमें एंगस्ट्रॉम और मीटर में जो रिलेशनशिप है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर. ओके,
नाउ एक यूनिट और होती है लेंथ में, लाइट के केस में उसे नैनोमीटर कहते हैं, NM लिखा होता है। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। N से नैनो और N से 9, ऐसे आप याद कर सकते हो। एंगस्ट्रॉम 10। क्लियर? तो अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। वॉयलेट कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम, और जो रेड कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ है 8000 एंगस्ट्रॉम। तो वॉयलेट कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कम है। ओके, अब इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मतलब वॉयलेट कलर की जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप कोई एक चीज याद करो। तो आपसे अगर एक क्वेश्चन दिया जाए, विच कलर ऑफ लाइट हैज ग्रेटेस्ट वेवलेंथ, वॉयलेट और रेड, तो आप लिख दोगे। मैंने कहा ग्रेटेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ किसकी ज्यादा, रेड की। इसी वजह से जो हमारे सिग्नल्स होते हैं ट्रेन वाले, वो रेड कलर के बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। चलिए, ये टॉपिक से हटके मैंने आपको बताया। अब हम अपने टॉपिक पर फिर आते हैं। तब आपको रिलेशनशिप पता चल गया वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। तो आपको ये याद रखना है कि वॉयलेट की वेवलेंथ कम है तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ओके, अब इसके बाद वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हमारे फॉर्मूले में अगला टर्म है स्पीड का। इसमें एक बात याद रखिए कि चाहे जितने भी कलर्स हो, वॉयलेट, लाल, ये ऑरेंज, येलो, रेड, अगर ये एयर में चलते हैं, वैक्यूम में मूव करती है लाइट, तो सबकी स्पीड सेम, और वो स्पीड की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और अगर यही व्हाइट कलर ऑफ लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल करे, मटीरियल मीडियम, ग्लास में या वाटर में, तब इसकी स्पीड बदल जाती है। ओके, और जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्पीड कम। दैट मीन्स स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी वॉयलेट की वेवलेंथ कम है तो वॉयलेट की स्पीड भी कम है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जिसके पास बुद्धि कम है उसे अकल भी कम है, उसके नंबर भी कम है। तो जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्पीड कम, या ऐसे याद कर सकते हो, जिसको जल्दी याद नहीं होता उसका जल्दी कोर्स खत्म नहीं होता। तो जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्पीड कम। ठीक है, तो WS का रिलेशनशिप, और मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप, दैट मीन्स वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो डेविएशन, ठीक, ये आपका वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी स्पीड से भी। मतलब आप ऐसे याद करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, डेविएशन और फ्रीक्वेंसी, तीनों एक तरफ, ठीक, और स्पीड और वेवलेंथ एक तरफ। यानी, और ध्यान से सुनिए, अगर वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो डेविएशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रिफ्रैक्शन का प्रोसेस, और डेविएशन बोथ आर रिलेटेड विद ईच अदर। ओके, तो जिसकी वेवलेंथ कम उसका डेविएशन ज्यादा। अब वॉयलेट की वेवलेंथ कम है, ठीक है, 4000 है, तो वो सबसे ज्यादा डेविएट हो रही है। इसीलिए प्रिज्म से जब लाइट बाहर निकलती है तो वॉयलेट कलर हम बेस की तरफ लिखते हैं, नीचे से, VIBGUI। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम वो उतना ज्यादा डेविएट होगा, उसका उतना ज्यादा ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा।
ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप बहुत अच्छी तरह नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए, एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर मेरे सामने, विच कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट? कौन सी लाइट जो है वो सबसे तेज चलती है? स्पीड किसकी ज्यादा? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा थी? रेड कलर की। तो रेड कलर फास्टेस्ट स्पीड है, वॉयलेट कलर स्लोएस्ट स्पीड है। इसी तरीके से आपको एक कलर दे दें, क्वेश्चन दे दें, विच कलर ऑफ व्हाइट लाइट इज डेविएटेड बाय ग्लास प्रिज्म मोस्ट? कौन सी लाइट का कलर सबसे ज्यादा डेविएट है? तो डेविएशन वेवलेंथ का उल्टा है। तो वॉयलेट की 4000 है, यानी सबसे कम वेवलेंथ। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज्यादा डेविएट। तो वायलेट डेविएट मोस्ट एंड रेड लाइट डेविएट्स लीस्ट। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपको मान लीजिए अलग अलग वेवलेंथ दे दी जाए और आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आपको दे दिया वॉयलेट कलर की लाइट है और रेड कलर की लाइट है, तो दोनों की स्पीड एयर में क्या होगी? तो दोनों की स्पीड एयर में सेम है। और दोनों की स्पीड प्रिज्म में क्या होगी? तो जिसकी स्पीड ज्यादा उसकी वेवलेंथ ज्यादा, या जिसकी जैसे वॉयलेट की वेवलेंथ कम है तो उसकी स्पीड कम। दैट मीन्स वॉयलेट लाइट ट्रेवल स्लोली देन द रेड लाइट। रेड लाइट ज्यादा तेज ट्रेवल करेगी। ओके, इसके बाद अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर व्हाइट लाइट प्रिज्म से ट्रैवल करने के बाद बाहर निकलती है तो उसके बेस की तरफ कौन सी लाइट है? तो उसके बेस की तरफ वॉयलेट कलर की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ जाता है। क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म, द कलर एट द एक्सट्रीम एंड अपोजिट टू द बेस। बेस के अपोजिट पे कौन सा कलर? बेस की तरफ वॉयलेट कलर है, बेस के अपोजिट पर रेड कलर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि वॉयलेट की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, आप इसको नैनोमीटर में बताइए, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो नैनोमीटर में वॉयलेट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 400 नैनोमीटर। और एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम। आफ्टर दैट आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर प्रिज्म से हम लाइट, व्हाइट लाइट को सेंड कर रहे हैं, तो आप देखिए बेस के अपोजिट में रेड कलर। अगर आप ध्यान दो तो जो बेस है प्रिज्म का वो आपका राइट साइड पर है, तो ये वॉयलेट हो गया। इसी तरह इसी लाइट को जब हम रेक्टेंगुलर बेस से पास करें तो रेड कलर, आप अगर ध्यान दीजिए फिगर में तो देखिए लेफ्ट साइड। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अलग अलग कलर की लाइट निकल रही है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो लेफ्ट साइड होगा, यानी वो डेविएट कम होगा। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो कम डेविएट। ओवरऑल इस टॉपिक में, स्पेक्ट्रम में, ये छोटे छोटे क्वेश्चन, कौन सी लाइट डेविएट होगी, कौन सी ज्यादा होगी, कौन सी कम होगी, तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ या मैं बोलती जा रही हूँ, आप इसको नोट करते जाइए। स्पीड एंड वेवलेंथ आर डायरेक्टली रिलेटेड। स्पीड ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा, यानी वेवलेंथ ज्यादा, स्पीड ज्यादा। पहली चीज स्पीड और वेवलेंथ का रिलेशनशिप। इसके बाद स्पीड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप अगर आप लेते हो तो उल्टा है, स्पीड ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है डेविएशन का। तो जिसकी वेवलेंथ कम उसका सबसे ज्यादा डेविएशन।
जिसकी वेवलेंथ कम उसका सबसे ज्यादा डेविएशन, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉयलेट की वेवलेंथ कम है और उसका डेविएशन सबसे ज्यादा। इसके बाद कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी पूछते हैं कलर्स के लिए वेवलेंथ के साथ रिलेशनशिप। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में भी इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका वेवलेंथ जिसकी सबसे कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। यानी आप चार्ट बना सकते हो, स्पीड और वेवलेंथ एक साइड हो गई, यानी स्पीड ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेविएशन और फ्रीक्वेंसी एक तरफ, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेविएशन और फ्रीक्वेंसी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वेवलेंथ कम डेविएशन ज्यादा। उसके बाद आपको इस टॉपिक में याद करना है व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रिज्म के फिगर्स, और दो तीन न्यूमेरिकल्स होते हैं v इज इक्वल टू एन लैम्बडा के ऊपर। थैंक यू। लाइट का ये जो टॉपिक है स्पेक्ट्रम, इसमें इतनी चीजें आप पढ़ लेंगे, आपका स्पेक्ट्रम के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसमें एक टॉपिक और है, वो जो क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पर कौन सा प्रोसेस होता है। तो प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे जब लाइट पड़ती है तो उसमें डिस्पर्जन और डेविएशन दोनों प्रोसेस, और प्रिज्म के सेकंड पर उस पर जब लाइट पड़ती है तो केवल डेविएशन, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए बेटा लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को। थैंक यू।